हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजीव अवस्थी ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लिख करके आया हूँ। दो संख्याओं के गुणनफल एवं उनके लासा और मासा में संबंध। दोस्तों, इससे पहले हमने कुछ वीडियो अपलोड किए थे, उनमें आपके लिए पहले मासा ज्ञात करना, उससे पहले भी आपके लिए गुणनखंड ज्ञात करना, विभाज्यता ज्ञात करना और मासा ज्ञात करना, लासा ज्ञात करना, और फिर अब एक छोटा सा ही टॉपिक इसमें तैयार हो जाता है कि दो संख्याओं के गुणनफल एवं लासा एवं मासा में संबंध। चलिए दोस्तों, कभी कभी क्या कहते हैं लोग लिख देते हैं संख्याओं के गुणनफल एवं लासा और मासा में संबंध। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो आपको फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, ये विशेष तौर पर केवल दो संख्याओं के लिए ही है। अगर कोई संख्या माना दो संख्याएं P व Q हैं, उनके HCF व LCM। लिख तो मैं महत्तम समापवर्तक भी सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं संक्षिप्त रूप में रखने के लिए इसको इस तरह से बना दिया हूँ। आप HCF और LCM दोनों को समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM। ये जो फार्मूला है वो आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, याद करा दूंगा, हटा दूंगा। फार्मूला बहुत ही सरल होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बिल्कुल बराबर होता है। तो ये आप चाहे वर्डिंग में लिख लें। देखिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। अब संख्याओं का गुणनफल आपका P गुणा Q बराबर LCM गुणा HCF। ये ही आपका एक प्रमुख सूत्र है, और इस प्रमुख सूत्र से आपको चार, मुख्यतः तो तीन ही होते हैं, लेकिन आपको चार अन्य नए सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, मेरा एक ट्रिक है आपके लिए। इस सूत्र में आपको चार मान दिए गए हैं। गणित में क्या होता है, कोई सूत्र का या सिद्धांत का निर्माण होता है तो उन सभी मानों को आपस में संतुलित किया जाता है। इन चार मानों में से आपके लिए कोई से तीन मान दिए जा सकते हैं। वो तीन मान LCM, HCF और एक संख्या हो सकती है, या दोनों संख्याएं एक LCM हो सकता है, या दोनों संख्याएं HCF हो सकते हैं। और इन चार मानों में तीन मान आपको दिए जाएंगे और चौथा मान इन्हीं में से आपको ज्ञात करना होगा। तो इस तरह से मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको दो संख्याओं में से कोई सी एक संख्या ज्ञात है, तो ये रहा आपका P बराबर ज्ञात और अज्ञात पक्ष को हम अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा प्रमुख सिद्धांत है और हम इसी सिद्धांत पर काम करेंगे। तो इसको आपके लिए साइड में लिख देते हैं, नोन एंड अननोन, ज्ञात अज्ञात को। यहाँ पर ये आपका अज्ञात पक्ष है, आ बना दिया हमने, और ये आपका ज्ञात पक्ष है। और पक्षांतर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, इसके नियम आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे। कैंची का सिस्टम होता है, जोड़ के बदले घटाना, गुणा के बदले भाग। चलिए, P भी एक संख्या है, Q भी एक संख्या है। अगर हम कहते हैं एक संख्या मालूम है, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, अगर पहली संख्या मालूम है, दूसरी ज्ञात करनी है, तो पहली का भाग लगा देंगे। कहाँ पे? उनके गुणनफल में, HCF और LCM के गुणनफल में। अगर हमें P मालूम है तो हम Q से भाग लगा देंगे। तो इसके लिए हमारा एक ही फार्मूला महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, उधर दूसरे के लिए, अगर हमको गुणनफल ज्ञात है और HCF ज्ञात है,
तो हम इन्हीं में से एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, P गुणा Q, संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम ज्ञात है तो इसका दूसरा जो पक्ष है HCF वो भी ज्ञात है। आपको 3 मान पता ही होंगे। अगर आपको 3 मान नहीं दिए गए हैं तो आप 4 मान नहीं निकाल सकते हैं, ये आपके लिए शर्त है। इसी में ही हम आपको बता देते हैं, अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, संख्याओं के गुणनफल में से LCM से आप भाग लगा देंगे। सिर्फ आपको ये जो हमने कई अलग अलग सूत्र बताए हैं, पहला है ये, दूसरा है ये, और तीसरा ये रहा आपका, और चौथा ये रहा फार्मूला। इन सभी फार्मूलों का जो मूल फार्मूला है वो आपका P गुणा Q LCM गुणा HCM है। लेकिन इसको भी आप याद रखिएगा, केवल दो संख्याओं के गुणनफल एवं लासा और मासा में संबंध, उस समय आप सिर्फ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब 3 संख्याओं के लिए और 4 संख्याओं के लिए आप इस चीज़ का प्रयोग अनिवार्य नहीं कर सकते। चलिए अब हम आपको कुछ प्रश्नों की ओर लिए चलते हैं। इस सूत्र से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आप जरूर करिएगा, जिससे कि आपकी जो आपने सीखा है उनको आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा और मासा का गुणनफल संख्याओं के। पहले हम ये भी दिखा देते हैं संख्याओं के गुणनफल और उनके मासा और लासा के गुणनफल का मान। देखिए, प्रश्न नंबर 12 में साफ साफ लिखा हुआ है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चनों को अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मैं आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ा सवाल ना लेकर के समझाने की दृष्टि से एक छोटा ही सवाल ले लेता हूँ। चलिए, तो भाई 32 96, थोड़ा सा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन चलिए ले लेते हैं एक बार हम इसको। 32 और 96 क्या है, 32 व 96 के लिए सूत्र का सत्यापन करिए। ये मैं अपनी तरफ से भाषा कोडिंग कर देता हूँ, सत्यापन करिए। चलिए, पहले तो हम इनके संख्याओं के लासा और मासा निकाल लेते हैं। तो लासा और मासा निकालने का बस एक सबसे सरल तरीका हमारे पास वही है, उसमें एक ही बार में दोनों काम हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि में आप 32 और 96 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसी से हम लासा भी निकाल लेंगे और मासा भी। तो चलिए हम 32 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो आप बता सकते हैं 2 से विभाजित हो जाएगा, और 32 को 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा, और 2 से 16 को विभाजित तो आप कर ही लेंगे। फिर 8 को कर दिया 4, फिर 4 को कर दिया 2, और 2 का अंतिम आ गया 1। चलिए 96 पे आते हैं। 16 8 16 32, बहुत सही। 96 पे आते हैं। तो 96 में 2 का जो भाग किए हैं तो आ गया आपका 48, तो चौकू 8 2 8 16, और 48 में फिर 2 से भाग किए हैं तो 24, फिर अगेन 12, अगेन 6, और फिर अगेन 3, लेकिन अंत में इसका उत्तर 3 ही आएगा। चलिए हम इनके पहले अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पर लिखित कर लेते हैं। 32 का और 96 का अभाज्य गुणनखंड, 32 का अभाज्य गुणनखंड और 96 का। देखिएगा, जो 32 का अभाज्य गुणनखंड लिखा है, 2 को 5 बार लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार हो गया, चौथी बार और 5वीं बार। 96 का गुणनखंड करते हैं तो 2 को 5 बार लिखा गया है। 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर 2 को 2 बार लिखा गया है। ये रहा आपका गुणा 3।
पहले हम इनका मासा ज्ञात करेंगे। मासा मासा क्या है? उभयनिष्ठ। एक उभयनिष्ठ है, दूसरा उभयनिष्ठ है, तीसरा उभयनिष्ठ है, चौथा उभयनिष्ठ है, पांचवा भी उभयनिष्ठ है। तो केवल उभयनिष्ठ आएगा तो उसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 को आप 5 बार लिखिएगा। 2 गुणा 3 बार हो गया, 4 बार, और ये 5 बार। अब आप देखते हैं इसका उत्तर कितना आ रहा है, 32 निकल के आ रहा है। अब रहा आपका लासा। तो लासा भी आपका यहीं पे निकाल दिया जाता है। क्या होगा लासा आपका? 3 भाई 5 संख्याएं तो सभी उभयनिष्ठ हैं ही, तो इनके बदले हम 32 ही लिख दे रहे हैं पहली बार में, और बचा था यहाँ पर केवल 3, तो आपको 32 का 3 में गुणा किए हमारा 96 आ गया है। चलिए दोस्तों, अब हमको क्या करना है, सूत्र का फार्मूले का सत्यापन करना है। सत्यापन क्या है? संख्याओं का गुणनफल। पहले हम संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दोस्तों इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और लासा और मासा और संख्याएं सब एक ही जैसे निकल के आ रहे हैं। लासा गुणा मासा, इनका संख्याएं हैं, एक संख्या 32 है और दूसरी संख्या आपकी 96 आ रही है। इसे ही इसका लासा आ रहा है, मासा आ रहा है 36 और लासा आ रहा है 96। तो जब समान संख्याएं हैं तो उनके गुणनफल भी समान होंगे। ये तो सत्यापन इसका अपने आप ही हो जाता है। चलिए हम एक छोटा सा प्रश्न और लिए लेते हैं आपके लिए, 14 और 21 का। तो दूसरा भाग करते हैं, सत्यापित वेरीफाइड। 14 और 21 के लिए हम थोड़ा सा और लिए लेते हैं। 14 व 21, 14 का और 21 का अभाज्य गुणनखंड याद किया। 2 का गुणा 2 का 7 बार भाग किया, 7 का 1 बार गया। और इसमें क्या है, 21 में 7 से भाग देंगे, 3 से भाग दे दो, 3 सत्ते 21। थोड़ा सा दूर व्यक्त कर देते हैं, कुचल हो रहा है। 21 3 से भाग दिया, इसमें 7 बार गया, और 7 से भाग दिया 1 बार। तो 14 का जो हमारा वो अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर, वो आ गया 2 गुणा 7। और 21 का जो प्राइम फैक्टर है वो 3 गुणा 7 हो गया। अब हमें इन्हीं दोनों का पहले मासा निकालना है, तो इसमें मासा आपका केवल 7 आ रहा है, और जो लासा निकालना है वो भी हम यहीं पर निकाल दिए हैं। लासा इसका पहले तो उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते हैं, 7 पहले में बचा था 2, दूसरे में बचा था 3, इनका गुणा किए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 42, ये आपका 42 निकल के आ रहा है। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स में इन दोनों सूत्रों का सत्यापन कर देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं हमारी हैं 14 और 21। 21 का पाँच से 14 गुणा कर लो, 14 से 21 का बात एक ही था, तो 21 से 14 का पाँच सभी लोग जानते होंगे। 14 की 14 बचा यहाँ पर 1, और 14 दूनी 28, और 1 कितना हुआ 29, 294। और हम HCF गुणा LCM भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर इनके HCF और LCM आए 7 और 42, तो 7 गुणा 42 कितना आ रहा है, गुणन कर दीजिए इनका। 7 दूनी 14 और 7 चौको 28 और 1 29। अब हम यहाँ से बता सकते हैं हैंस क्या, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। चलिए दोस्तों, ये जो बहुत मुख्य पॉइंट था हमारा, ये मैंने आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिश करता हूँ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में हमें लिख करके दीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो, और इससे भी प्रश्नों के स्तरों को मैं अभी थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा। और अब ये इंट्रोडक्शन होने के बाद ज़्यादा फोकस एक्सरसाइज पर ही होगा। इसमें तरह तरह के सवाल होंगे, और जो भी डिस्कस होगा वहीं पर डिस्कस होगा एक्सरसाइज के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट। चैनल को देखते रहिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हम आपसे कुछ मेरा भी लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।